ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। हार्ट जो है ये एक तरह से डबल पंप की तरह से काम करता है। डबल पंप कैसे? एक तो इसका जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये एक पंप के तरह से काम करता है और ये प्योरीफाइड ब्लड या जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उसको ये मेन एओर्टा के थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ले जाता है। और दूसरा जो पंप होता है वो होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये जो साइड है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको ये पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को, और लंग्स में जाके इसका प्योरीफिकेशन होता है। प्योरीफिकेशन मतलब इसका ऑक्सीजनेशन होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वही ब्लड जो है इस साइड से, लेफ़्ट साइड से रिटर्न होता है। तो इस तरह से ये डबल पंप काम करता है और दो तरह के ब्लड हमारी तरह बॉडी में फ्लो करेंगे। एक ऑक्सीजनेटेड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिच होगी, जो फूड मटेरियल्स को लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेल्स को ले जा रहा है लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। और इसमें कुछ केमिकल्स भी जाएंगे जैसे हार्मोन्स हैं, ये सब भी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट होंगे। और दूसरी तरह का जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी में वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसकी ऑक्सीजन निकल गई हो, कंज्यूम हो गई हो। डी जहाँ भी प्रीफिक्स लग जाता है समझिए कि वो चीज़ अब निकल गई। तो जिस ब्लड में से ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई हो, निकल गई हो, बॉडी के डिफरेंट सेल्स को जाके मेटाबॉलिज्म में खर्च हो गई हो, अब वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेल से मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके रिटर्न होगा हार्ट को। फिर एक नंबर पर देखिए ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलेगा इसका। पॉइंट नंबर 1, ये लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपना छोड़ देगा। वो ब्लड जो है आएगा लेफ़्ट एट्रियम में, और लेफ़्ट एट्रियम से यहाँ पर एक देखिए वाल्व है जिसको V1 लिखा गया है, और ये स्टेप नंबर 2 होगा। और इस वाल्व के थ्रू ये आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ये देखिए ये पोजीशन है, ये लेफ़्ट एट्रियम, और लेफ़्ट एट्रियम से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। और लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो बहुत थिक होती है क्योंकि इसको पंप करना पड़ता है ब्लड को बहुत दूरी के लिए, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाता है। फिर ये थर्ड नंबर पर देखिए जो प्योरीफाइड ब्लड है वो मेन आर्टरी, जिसको एओर्टा कहेंगे, ये मेन आर्टरी है और जिसको एओर्टा भी कह रहे हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। तो ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा और वहाँ पर ब्लड का से ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, लाइफ प्रोसेसेस को चलाएगा, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर वो चीज़ें ब्लड में मिक्स होके, डिफ्यूज़ होके अब कहाँ आएंगी? ये देखिए नंबर 4। ये 4 नंबर से फिर राइट एट्रियम में आया। ये क्या है उसको ले जाने वाला? मेन वेन, जिसको वेना केवा कहेंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहाँ आ गई। देखिए ये मेन वेन है। अब यहाँ से एक V2 वाल्व है, ये वाल्व इसमें राइट वेंट्रिकल में ओपन होगी। तो ये दोनों मिलके फिर पंप करेंगे ब्लड को और फिर ले जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को। ये देखिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से ये देखिए ब्लड अब जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेके गई ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजन वहाँ पर कंबाइन होगी, ब्लड, अब उसी ब्लड को कहा जाएगा कि ब्लड प्योर हो गया, मतलब ऑक्सीजन उसमें रिच हो गई। फिर हम आपको बताएंगे कि जो ह्यूमन में सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है। अब आप ये जानिए कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, दो सर्कुलेशन क्या है। तो बच्चों डबल सर्कुलेशन में एक सर्कुलेशन होगा पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा कहा जाएगा? जिसमें इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट से होता हुआ, मतलब राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स को आएगा, वो हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से लंग को और लंग से फिर हार्ट को, यह एक सर्किट हो गई। यह एक डबल सर्कुलेशन में से एक सर्कुलेशन, हार्ट में एक बार आया
और हार्ट से निकल के गया और फिर हार्ट को आ गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स को जाएगा और डिफरेंट ऑर्गन से होता हुआ अगेन रिटर्न होके फिर हार्ट को आ जाएगा। यह एक दूसरा जिसको कहेंगे सिस्टमेटिक, जो सिस्टम्स को गया, यह सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। दोनों एट्रियम सेपरेटेड होते हैं सेप्टम के द्वारा, दोनों वेंट्रिकल भी सेपरेटेड होते हैं, तो यह एक साइड फंक्शन करता है और ये दूसरी साइड फंक्शन करता है। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन को जो है कहा जाएगा सिस्टोल और रिलैक्सेशन को कहा जाएगा डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल ये क्रमशः इसमें चलता रहेगा और इसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ब्लड का फ्लो बॉडी में डबल सर्कुलेशन के थ्रू मेंटेन रहेगा। जिन एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है वो एनिमल्स, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों न हो, वो होम्योथर्म्स होते हैं। होम्योथर्म्स के मतलब होता है, होमो के मतलब समान, जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा समान रहता हो, फ्लक्चुएट नहीं करता हो, चाहे वातावरण का टेम्परेचर कुछ होता हो। और इस कैटेगरी में दो एनिमल्स आते हैं, एक बर्ड्स हैं और एक मैमल्स हैं, और मैमल्स में हम लोग भी आते हैं। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सभी सीजन में, चाहे वो विंटर हो, रेनी सीजन हो या समर हो, हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये जो डबल सर्कुलेशन है होम्योथर्मी से रिलेटेड है, लेकिन और भी कारण हैं होम्योथर्म्स को बनाए रखने के। दूसरी तरफ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता है। ऐसे एनिमल्स को पोइकिलोथर्म्स कहेंगे, पोइकिलोथर्म्स, जिनके बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जिनके बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, और ऐसे एनिमल्स को पोइकिलोथर्म्स कहेंगे, जिनके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट न रहते हों, हमेशा बदलते हों। ऐसी कैटेगरी में आएगी फिश, मछलियाँ, फिर आएगा एम्फीबिया, जिसको आप फ्रॉग जानते हैं जिस कैटेगरी का है, और रेप्टाइल्स आप देखते हैं, छिपकली है या स्नेक्स हैं। ये सब के जो बॉडी टेम्परेचर्स हैं एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से गवर्न होते हैं। एनवायरनमेंट में टेम्परेचर घटेगा तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर घट जाएगा, एनवायरनमेंट में बढ़ेगा तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बढ़ते और घटते टेम्परेचर से ये अपने को फिर एडाप्ट करते हैं कि उसके अनुकूल बनाते हैं।